कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन का आज 16वां दिन है। किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि कानून रद्द करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए जल्द ट्रेनें रोकने की तारीख का ऐलान करेंगे। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि खेती राज्यों का विषय है, तो केंद्र इस पर कानून कैसे ला सकता है। इस बीच किसान आंदोलन तेज हो रहा है। अमृतसर से किसान मजदूर संघर्ष समिति के किसान 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा पर जबरदस्त फायरिंग की जारी है। गुरुवार दोपहर शुरू हुआ सिलसिला शुक्रवार सुबह तक जारी था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस हरकत का करारा जवाब दिया। जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान के 5 सैनिक मारे गए, उसके 3 सैनिक घायल भी हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से गुरुवार दोपहर बाद शुरू हुई फायरिंग शुक्रवार तड़के तक जारी रही। इस दौरान भारी हथियारों और मोटार्स का भी इस्तेमाल किया गया। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्यवाही की। इसमें पाकिस्तान के 5 सैनिक मारे गए। एलओसी के कुछ हिस्सों में पाकिस्तानी सेना लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रही है। गुरुवार रात फायरिंग का केंद्र जम्मू कश्मीर का पूंछ सेक्टर था। रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान की डिजाइन की गई सब मशीन गन रक्षा मंत्रालय के ट्रायल में गुरुवार को पास हो गई। लिहाजा गन की सेना, पुलिस और आर्म फोर्सेस में शामिल किए जाने का रास्ता साफ हो चुका है। 5.56 × 30 mm की ये गन सेमी ऑटोमेटिक है और गैस से चलेगी। ये 1 मिनट में 700 राउंड फायर करेगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूजर ट्रायल का अंतिम चरण सोमवार को खत्म हो गया था। टेस्टिंग के लिए सेना ने जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट बनाया था। इसमें गन का परीक्षण गर्मी और ठंड वाले इलाके में किया गया। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर तृणमूल समर्थकों ने पथराव कर दिया। इसके बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि यहाँ कभी गृह मंत्री होते हैं तो कभी चड्ढा, नड्डा, फड्डा और भड्डा। जब उन्हें ऑडियंस नहीं मिलती तो वे अपने कार्यकर्ताओं से ऐसी नौटंकियां करवाते हैं। ममता के बयान पर पलटवार करते हुए नड्डा ने कहा, मुझे बताया गया कि उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी संज्ञाएं दी है। ये उनके संस्कारों के बारे में बताता है। ये बंगाल का कल्चर नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बंगाल की भाषा सुंदर है, बंगाल की संस्कृति सबसे सुंदर है। ममता जी जिस शब्दावली का प्रयोग करती हैं, वो बताता है कि उन्होंने बंगाल को समझा ही नहीं है। बंगाल हम सभी का है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया था कि विपक्ष विधानसभा की समितियों के लिए नाम नहीं दे रहा। उसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को परंपरा की याद दिलाई है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष के नाम पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को किन किन समितियों के सभापतित्व का कार्यभार सौंपा जाएगा, इसकी जानकारी ही अभी तक नहीं दी गई है। इस संबंध में पूर्व में दूरभाष पर हुई वार्ता एवं मेरे कार्यालय द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय से बार बार समिति का नाम भेजने का अनुरोध भी किया गया, जो अब तक अप्राप्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार के नियोजन विभाग की ओर से 3 दिवसीय मेगा सेमिनार के उद्घाटन सत्र में कहा कि पूर्वांचल का विकास हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं कर सकते। इसको अपने विकास की गौरव गाथा स्वयं लिखनी होगी। मुख्यमंत्री गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में पूर्वांचल का सतत विकास, मुद्दे, रणनीतियों और आगे का रास्ता विषयक सेमिनार में बोल रहे थे। योगी ने कहा कि पूर्वांचल पूर्ववर्ती सरकारों की विकृत सोच के चलते पिछड़ता चला गया। गलत धारणा बनाकर पूर्वांचल के विकास को अवरुद्ध किया गया, जबकि विकास और समृद्धि की यहाँ प्रचुर संभावनाएं हैं। अब पूर्वांचल तेजी से तरक्की कर रहा है। पूर्वांचल को देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र बनाएंगे। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में चीन और पाकिस्तान का हाथ होने का बयान देकर विवाद में घिर गए हैं। शिवसेना ने उनके इस बयान पर तंज कसा है। वहीं एनसीपी ने दानवे के इस्तीफे की मांग की है। इसके अलावा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने दानवे के इस बयान को देश के किसानों का अपमान बताया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने किसानों के प्रदर्शन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ होने के केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के दावे को हास्यास्पद बताते हुए गुरुवार को कहा कि अगर ये सच है तो केंद्र सरकार को पड़ोसी देशों को सबक सिखाना चाहिए। राव ने तंज कसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अपने केंद्रीय मंत्री के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए और चीन व पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए। महाराष्ट्र के ठाणे शहर से पुलिस ने 85 लाख रुपए से अधिक के
जाली नोट जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। पुलिस उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पाटिल ने बताया कि ये गिरफ्तारी थाने पुलिस की अपराध इकाई बी ने शाम को की। उन्होंने कहा, हमें पुख्ता जानकारी मिली थी कि कपूर बावड़ी चौराहे पर नकली नोटों की बिक्री के लिए बुधवार शाम को कुछ लोग आ रहे थे। पुलिस की एक टीम ने जाल बिछाया और सचिन आगरे को गिरफ्तार किया और उसके पास से 2,000 रुपए के रूप में 85.48 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए। भारत के दवा महानियंत्रक ने पुणे के जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल द्वारा विकसित कोविड-19 के वैक्सीन का मानव पर पहले और दूसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण करने की सशर्त मंजूरी दे दी है। दवा कंपनी जिनोवा अमेरिकी कंपनी HDT बायोटेक कॉर्पोरेशन के सहयोग से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन विकसित कर रही है। दवा कंपनी ने पहले और दूसरे चरण के परीक्षण के लिए अनुमति मांगी थी। कोविड-19 के संबंध में विषय के विशेषज्ञों की कमेटी की सिफारिश को DCGI ने मंजूरी दे दी है। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर शिवसेना की तरफ से बोरीवली पुलिस स्टेशन के सामने मोर्चा निकाला। मोर्चे में भारी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता उपस्थित थे। शिवसेना ने आरोप लगाया कि किसानों के मुद्दों पर कहा को किसान अडानी अंबानी के नौकर बनाकर काम कर रहे हैं। अडानी अंबानी बीजेपी के दत्तक पुत्र हैं। शिवसेना का कहना है कि डीजल पेट्रोल के कच्चे माल का दाम बहुत कम है, लेकिन भारत में डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं हो रहे हैं।